श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कह रही हूँ, आपके जीवन में इन दिनों एक विचित्र घटना होगी और यह घटना को होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी आपके पास समय है। जीवन काल में गलती करना छोड़ दीजिए, वरना आपकी जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन जाएगी। और नर्क आप अपने हाथों से अपनी जिंदगी को बनाएंगे, अपने विचार से, अपनी सोच से बनाएंगे, अपने कर्म से बनाएंगे और आप अपनी बदतर जिंदगी को देखते रह जाएंगे। क्योंकि इन दिनों सितारों ने अनोखा चाल चलना शुरू कर दिए हैं और ऐसा संयोग सालों में एक बार बनते हैं, जहां एक और आपकी गलतियों की वजह से जीवन काल में आपको दुखों को भोगना पड़ेगा। और वही सितारों की मेहरबानी इन दिनों कुछ ऐसी हो रही है, आपके ऊपर इन दिनों बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आने वाले अगले 7 से 8 दिनों के अंदर आपके जिंदगी में बड़ा भयानक बदलाव होने वाला है। इस घटना को सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। एक बात दोस्तों, जीवन में हमेशा याद रखिए कि सफलता मिलती है तो मनुष्य सिर्फ मैं में लीन हो जाते हैं, और जब असफल हो जाते हैं तो हाय में लीन हो जाते हैं और सीधा साधा भगवान को दोष देते हैं। अरे, जब सफलता मिली थी तो परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया तो असफलता मिलने पर ईश्वर को दोष क्यों देना। यदि आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, आप दोनों समय ईश्वर को जरूर पूजिए, क्योंकि दोनों समय में ईश्वर आपके साथ खड़े हैं। आपके सुख दुख में आपका साथ खड़े हैं। आपके जीवन में सुख आए या फिर दुख आए, किसी भी प्रकार से समय से आप गुजर रहे हो, ईश्वर को कभी भी जीवन काल में दोष ना दे, नहीं तो आप जीते जी नर्क को भोगेंगे। यह गलती को आप अपने जीवन काल से निकाल फेंकिए। आपके अंदर सकारात्मक सोच रहेगी और दिल से ईश्वर के लिए श्रद्धा भाव निकलेगी तो आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार खुशियों से झूम उठेगा। क्योंकि आने वाले अगले 7 से 8 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी और साथ ही 2 बड़े बड़े बदलाव और एक झटके आपको मिलेंगे। जो झटका आपको दुश्मनों की ओर से प्राप्त होगा, ऐसा समय बार बार आपके जीवन काल में नहीं आएगा, परंतु आपको इन झटकों से बचकर रहना होगा। जहां एक तरफ आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देगी और दूसरी ओर आपकी भूल से, आपकी गलतियों से संकट दस्तक देंगे। जीवन काल में इन दिनों सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, आने वाला जो महीना है आपके जीवन का यादगार महीना होने वाला है। फरवरी का महीना अब कुछ ही दिनों बाद अलविदा आपको कह जाएगा। मार्च का महीना आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा, परंतु आप इन दिनों गलती को ना करें, नहीं तो यह गलती आपकी जिंदगी को मार्च के महीने में बर्बाद कर देगा। इसलिए मार्च के महीने में आपको सचेत, सावधान और चौकन्ना रहना होगा। आपने जो कर्म किए हैं जीवन काल में और जो भूल आपके जीवन में हुई थी, उसके लिए आपने ईश्वर से क्षमा मांग ली है तो ईश्वर आपकी पुकार को सुन लिए हैं। जो बुरा समय आपकी जिंदगी में चल रहा था, अब वो बुरे समय को शुभता में बदल देंगे। कुछ समय के लिए आपको सब्र रखना है। मार्च के अंतिम दिनों में आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और खुशी से आप नहीं, आपका पूरा परिवार झूमने लगेगा। ऐसे सुनहरे अवसरों को आप जीवन काल से जाने मत दीजिए, क्योंकि भगवान से आप कई महीनों से विनती कर रहे थे, हे ईश्वर, मुझसे जो भूल हो गई है मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी गलती दोबारा मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। मेरे अच्छे समय को हे ईश्वर लौटा दीजिए। ईश्वर ने आपकी सच्ची पुकार को सुन लिए हैं। ईश्वर बड़ी ही जल्दी आपके जीवन में बदलाव को करेंगे, परंतु आपको अपने जीवन काल में अहंकार को नहीं उत्पन्न करना है। आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्दी खुशियाँ दस्तक देगी। यूँ कहे, खोई खुशियाँ बहुत ही जल्दी लौट आएगी। बस ध्यान आपको यह रखना है कि दुश्मनों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ी हुई है, तो दुश्मनों को आप अपनी खुशियों को जाहिर ना करें, उनसे हमेशा अपने दुखों की बखान करें, ताकि दुश्मन भी यह सोचकर डर जाए कि
इसके जीवन में तो अभी दुख आए हैं, तो मुझे शांत रहना है। जब इसके जीवन में खुशियाँ दस्तक देगी तब मैं तांडव शुरू करूँगा। तो ऐसी सोच आपको जीवन काल में बनानी है। आपको चतुर, सावधान और चौकन्ना रहना है, तभी आप अपने जीवन को बदल पाएंगे और ऐसे दुष्ट लोगों से बच पाएंगे। अब आपका समय आने वाला है, बस जीवन काल में थोड़ा सा सावधान सचेत रहना है। और यूँ समझ लीजिएगा, भगवान जब भी देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अब आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। ईश्वर आपको देने वाले हैं, वो भी छप्पड़ फाड़ के। तो ईश्वर की शुक्रिया अदा कीजिए और ईश्वर की भक्ति में आप पूरी तरह से लीन हो जाइए। जिस ईश्वर को आप मानते हैं, मन ही मन ईश्वर को जाप करते रहिए। इस माह आपकी नौकरी कैसे रहेगी, स्वास्थ्य में क्या बदलाव आएगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। इसलिए विस्तार से वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ और महाबली हनुमान जी का जयकारा जरूर लगा दीजिए। ये दोनों देवता आपके जीवन को संवार देंगे। साथ ही कृष्ण जी की मीठी वाणी आपके जीवन को सुखों से भर देंगे। तो जीवन काल में राधे राधे करना ना भूले। साथ ही इन बातों को जीवन काल में हमेशा याद रखिएगा। जब 4 रिश्ते एक दिशा में तभी बढ़ते हैं जब 5वां रिश्तेदार कंधे पे हो। पूरी जिंदगी हम इस बात पे गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे और क्या हमारे बारे में सोचेंगे, परंतु अंत में यह 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम हमेशा सत्य है। जिंदगी का दोस्तों यही कड़वा सत्य है। इसलिए जीवन काल में कभी भी उन 4 लोगों की परवाह मत कीजिएगा, क्योंकि वह 4 लोग एक ही दिशा में तब चलेंगे जब आप उनके कंधे पर होंगे। इसलिए ऐसे फालतू लोगों की परवाह जीवन काल में कभी न करें। साथ ही जो लोग अपनों की बातों को न मानकर परायों की बातों को मानकर जीवन काल में आगे बढ़ते हैं, वह इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। यह बातें दोस्तों सत्य है। माता पिता ईश्वर के स्वरूप हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन में पाना भाग्यशाली है। जो इंसान अपनों की बातों को न मानकर परायों की बातों को मानकर अपनों से ही दूर हो जाते हैं, पराये हमेशा भड़काने की व रास्ता भटकाने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए अपनों की बातों को माने, वह आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों अपनों का सपोर्ट कीजिए, तभी आपके अपने आप का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आने वाले अगले 7 से 8 दिन आपके जीवन के उलझनों से आपको काफी राहत मिलेगी, क्योंकि आपके जीवन काल में इन दिनों कई प्रकार की उलझने चल रही हैं और सबसे अब आपको राहत मिलने वाली है। कई समयों से आप अपनी जिंदगी में आ रही परेशानियों से परेशान चल रहे हैं, चैन की नींदें भी नहीं ले पा रहे हैं और बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब ईश्वर के आशीर्वाद से जीवन में खुशियां आपकी दस्तक देगी और अब आपके इनकम में बढ़ोतरी होगी। तो इससे आपका जीवन जगमगा उठेगा। हमेशा जीवन में सकारात्मक सोच रखिए। साथ ही बात करेंगे कि दोस्तों आने वाले अगले 7 से 8 दिन आपके लिए कैसे व्यतीत होंगे। दोस्तों इन दिनों महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। आलस और लापरवाही छोड़कर अपने कामों पर फोकस करें। विशेष तौर पर महिलाओं के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या सम्मेलन में सफलता मिलने के योग है। कोई भी छोटा बड़ा निर्णय लेते समय किसी का मार्गदर्शन अथवा सहयोग जरूर ले। अपने बढ़े हुए खर्चों का कटौती करना नितांत आवश्यक है। थोड़ी सी सावधानी आपको सफलता देगी। मामा पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखे। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में आपका वर्चस्व रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई महत्वपूर्ण ऑर्डर या डील होने की उम्मीद है। ऑफिस में किसी सीनियर ऑफिसर की मदद से आपकी तरक्की भी संभव, इसलिए अपने कार्य के प्रति फोकस रहे। वैवाहिक संबंध ठीक रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम प्रसंग तथा मीडिया से संबंधित गतिविधियों में अपना समय व्यर्थ न करे। शारीरिक रूप से कुछ थकान और कमजोरी महसूस होगी। इस समय अपने शरीर को उचित आराम देने की जरूरत है। दोस्तों मौजूदा बातों की वजह से नाराजगी बढ़ सकती है, जिसका असर काम पर पड़ सकता है।
काम की गति धीमी रखनी जरूरी है। नई जिम्मेदारी बिल्कुल ना ले, आप लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। किसी न किसी कारण से उदासीनता महसूस होगी। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दे, करियर बेहतरीन बनाने के लिए सही रास्ता चुनेंगे, जिससे आसानी से तरक्की मिल सकती है। पार्टनर पर किसी भी बात की वजह से निर्भरता ना बनने दे। लो बीपी के कारण तकलीफ इन दिनों आपको सहनी पड़ सकती है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। पिछले कुछ समय से चल रही श्वास संबंधित परेशानी में कुछ इन दिनों सुधार भी आएगा। इससे आप अपने अंदर सकारात्मक और अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। ध्यान रखें कि भावुकता में लिए गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। किसी पर भी ज्यादा विश्वास रखना उचित नहीं है। आय के साथ साथ खर्च की भी अधिकता रहेगी। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज्यादा बखान न करे। कार्य क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। इससे सहयोगी और कर्मचारी की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करे। इस समय वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दे। ऑफिस के माहौल में कुछ प्रतिकूलता की स्थिति रह सकती है। परिवारजनों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में भी समय व्यतीत होगा। घर में सुखी और सुकून भरा माहौल बना रहेगा। पॉल्यूशन आदि में जाने से परहेज करे। गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम की स्थिति इन दिनों रह सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। आपको महसूस होने वाला तनाव जल्दी दूर होगा। सही बातों पर आपका ध्यान जाएगा। फिलहाल आपको सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह सेहत में सुधार आएगा, वैसे ही विचारों की नकारात्मकता और मानसिक थकान दूर होगी। योग्य बातों पर फोकस करना आपके लिए संभव हो सकता है। कोई काम शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति ध्यान में रखें। काम का विस्तार करने के लिए लोन न ले। पार्टनर और आपके बीच बातचीत बंद होने की वजह से आपको उदासी महसूस होगा। खान पान योग्य तरीके से हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। साथ में आराम भी करें। यदि आपका सोच सकारात्मक रहेगा, कर्म अच्छा होगा, तो आपकी जिंदगी को कोई चाह कर भी बर्बाद नहीं कर सकता। साथ ही श्री कृष्ण की अनमोल वाणी को अपने जीवन में जरूर उतारे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।